नमस्कार। आज हम बीए फर्स्ट ईयर में प्रैक्टिकल ज्योग्राफी स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे वो टॉपिक है मापनी यानी स्केल। तो आज के टॉपिक में हम देखेंगे मापनी किसे कहते हैं, मापनी को ज्ञात करने का सूत्र क्या है, मापनी की आवश्यकता क्यों पड़ती है और मानचित्र में मापनी व्यक्त करने की कौन कौन सी विधियां हैं तथा माप की कौन कौन सी पद्धतियां हैं। देखिए, मापनी जो है यह किसी भी मानचित्र के लिए अति आवश्यक है। हम इसे यूं कह सकते हैं कि बिना मापनी के मानचित्र की कल्पना नहीं की जा सकती है। बिना मापनी के कोई मानचित्र बनाया ही नहीं जा सकता है। इसलिए मापनी जो है यह किसी भी मानचित्र के लिए अति आवश्यक है। तो आइए हम देखते हैं कि मापनी किसे कहते हैं। मापनी मानचित्र पर दिखाए गए संपूर्ण पृथ्वी या इसके किसी छोटे भाग के साथ मानचित्र के संबंध को दर्शाती है। जो मापनी है यह मानचित्र पर दिखाए गए संपूर्ण पृथ्वी या उसके किसी छोटे भाग का मानचित्र के साथ क्या संबंध है उसे दर्शाती है। इसे हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि मानचित्र पर किन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी और उन्हीं दो स्थानों के बीच की धरातल पर दूरी के बीच के जो अनुपात है उसे कहा जाता है मापनी। मानचित्र पर किन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी तथा धरातल पर उन्हीं दो स्थानों के मध्य की वास्तविक दूरी के अनुपात को मापक कहते हैं। मापनी का जो फॉर्मूला है वो है दो बिंदुओं के बीच की मानचित्र पर दूरी डिवाइडेड बाय उन बिंदुओं के बीच की धरातल पर दूरी। इसे हम एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। जैसे कि मानचित्र पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदु हो गए ए और बी, ये है 1 सेंटीमीटर और धरातल पर उन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी, धरातल पर उन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी है 1 किलोमीटर। अर्थात मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की जो दूरी है वह धरातल की 1 किलोमीटर की दूरी को दर्शा रही है। धरातल पर जो 1 किलोमीटर की दूरी है वह मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर के द्वारा दर्शाई जा रही है। इसे हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, 1 सेंटीमीटर बराबर 1,00,000 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1,00,000 सेंटीमीटर होते हैं। तो मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी धरातल के 1,00,000 सेंटीमीटर की दूरी को प्रदर्शित कर रही है। या फिर हम इसे यूं भी लिख सकते हैं, 1:1 अनुपात 1,00,000। तो जो दो बिंदु है मानचित्र की दूरी 1 सेंटीमीटर और उन्हीं दो बिंदुओं की धरातल पर दूरी कितनी है, 1,00,000 सेंटीमीटर। तो मानचित्र पर जो 1 सेंटीमीटर की दूरी है यह किसको प्रदर्शित कर रही है, धरातल के 1,00,000 सेंटीमीटर को प्रदर्शित कर रही है। तो मापनी क्या है, मानचित्र पर दो स्थानों के बीच की दूरी तथा धरातल पर उन्हीं दोनों स्थानों के मध्य की वास्तविक दूरी का अनुपात है, यही कहलाती है मापनी। अब हम देखते हैं कि मापनी की क्या आवश्यकता है और मापनी का क्या महत्व है। देखिए, पृथ्वी जो है यह बहुत विशाल है और इसके आकार के बराबर के आकार वाला मानचित्र बनाना लगभग असंभव सा कार्य है। लेकिन फिर भी हम ऐसा मान ले कि ये कार्य किया भी जाए तो पृथ्वी की आकार जितना कागज उपलब्ध नहीं हो पाएगा, और इतना बड़ा पेपर अगर उपलब्ध हो भी गया तो ऐसा कोई मानचित्र नहीं बनाया जा सकता। अगर मानचित्र बना भी दिया गया तो वो मानचित्र पढ़ने योग्य नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम इतने बड़े पेपर को फैला करके उस मानचित्र को पढ़ना यह संभव
नहीं हो पाएगा। इसलिए मापनी वह युक्ति है जिसके द्वारा संपूर्ण पृथ्वी या उसके किसी भाग को आवश्यकता अनुसार आकार वाला मानचित्र बना करके सही सही प्रदर्शित किया जा सकता है। जो भी डिटेल्स हमें चाहिए वो उसमें शो की जा सकती है। तो मापनी वह युक्ति है जिसके द्वारा संपूर्ण पृथ्वी या उसके किसी भाग को आवश्यकता अनुसार आकार वाला मानचित्र बना करके सही सही प्रदर्शित किया जा सकता है। मापनी के अनुसार बनाए गए मानचित्र की सहायता से उस क्षेत्र का क्षेत्रफल या फिर धरातल पर स्थानों के बीच की वास्तविक दूरियां ज्ञात की जा सकती है। जब हम कोई भी मानचित्र मापनी के अनुसार बनाते हैं तो उससे संबंधित जो भूभाग है, जिस भूभाग का मानचित्र बनाया जा रहा है, उसका क्षेत्रफल या धरातल पर स्थानों के बीच की जो वास्तविक दूरियां है वो ज्ञात की जा सकती है। मानचित्र जो है वह हमेशा किसी मापनी के अनुसार ही बनाया जाता है। बिना मापनी के कोई भी मानचित्र नहीं बनाया जा सकता है। बिना मापनी के मानचित्र की कल्पना नहीं की जा सकती है। बिना मापनी के कोई मानचित्र बनाया ही नहीं जा सकता है। जबकि रेखा चित्र जो है, रेखा मानचित्र जो है, यह बिना मापनी का प्रयोग किए केवल अनुमान से ही बना दिया जाता है। जो स्केच है, स्केच मैप, वो बिना मापनी का प्रयोग किए केवल अनुमान से बना दिए जाते हैं। तो इस तरह से जो मानचित्र और रेखा मानचित्र है, इसमें ये डिफरेंस है कि मानचित्र हमेशा मापनी के आधार पर बनते हैं और रेखा मानचित्र जो है वह बिना मापनी के केवल अनुमान से बनाए जा सकते हैं। मानचित्र पर मापनी व्यक्त करने की विधियों के बारे में हम देखते हैं। मानचित्र पर जो मापनी व्यक्त करने की विधियां हैं, ये 3 विधियां हैं। पहली विधि है कथन विधि, जिसे स्टेटमेंट मेथड कहते हैं। दूसरी विधि है निरूपक भिन्न विधि, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। थर्ड विधि है आलेखीय विधि या ग्राफिकल स्केल। सबसे पहली विधि के बारे में हम देखते हैं अब, कथन विधि, स्टेटमेंट मेथड। ये जो विधि है इसमें किसी मानचित्र पर उसकी मापनी को शब्दों में लिख देते हैं, जैसे कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर या फिर 1 इंच बराबर 1 मील। इसका अर्थ ये हुआ कि मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की जो दूरी है वह धरातल के 1 किलोमीटर की दूरी को दर्शा रही है, या फिर मानचित्र पर 1 इंच की जो दूरी है वह धरातल के 1 मील को दर्शा रही है। अब क्योंकि ये जो विधि है इसमें मापनी को मानचित्र में शब्दों में लिख लेते हैं, इसलिए कथन विधि को शाब्दिक विवेचन विधि भी कहा जाता है। भारत में गांवों के जो भू संपत्ति मानचित्र है और जो व्यक्तिगत भवन के प्लान है, उसमें इसी विधि से मापनी को व्यक्त किया जाता है। कथन विधि से ही मापनी को व्यक्त किया जाता है। कथन विधि मापनी व्यक्त करने की सबसे सरल विधि है, लेकिन फिर भी इसका जो प्रयोग है वह बहुत ही सीमित है। अब क्यों इसका प्रयोग सीमित है, इसके कारण हम देखें। पहला कारण तो यह है कि ये जो विधि है, इस विधि से व्यक्त मापनी को पढ़कर केवल वे ही व्यक्ति समझ सकते हैं, वे ही व्यक्ति मानचित्र पर दूरियों की गणना कर सकते हैं जो कि उस रेखिक माप प्रणाली को समझते हो। दूसरा कारण है, जिन मानचित्रों पर शब्दों में मापनी लिखी होती है उन मानचित्रों को उनके मूल आकार से भिन्न आकारों में मुद्रित नहीं किया जा सकता है। जिन मानचित्रों पर शब्दों में मापनी लिखी होती है उन मानचित्रों को उनके मूल आकारों से भिन्न आकारों में मुद्रित नहीं किया जा सकता है। अगर उनके भिन्न आकारों में मुद्रित किया जाएगा मानचित्रों को, तो मानचित्र की जो मापनी है वह अशुद्ध हो जाएगी। तो इस तरह से जो कथन विधि से बनाया हुआ मानचित्र है, उस मानचित्र को बदल नहीं सकते हैं, उसका रूप परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, उसको इनलार्ज नहीं कर सकते या फिर उसको रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो जो मापनी है मानचित्र की वह अशुद्ध हो जाएगी। नेक्स्ट विधि है निरूपक भिन्न विधि,
रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। मानचित्र एवं धरातल पर मापी गई दूरियों के अनुपात को प्रदर्शित करने वाली भिन्न निरूपक भिन्न या प्रदर्शक भिन्न कहलाती है। मानचित्र और धरातल पर मापी गई दूरियों के अनुपात को प्रदर्शित करने वाली जो भिन्न है वह निरूपक भिन्न या प्रदर्शक भिन्न कहलाती है। जैसे 1/50,000 ये निरूपक भिन्न है। इस भिन्न का अंश और हर किसी माप प्रणाली की समान इकाइयों में ही होता है और ये क्रमशः मानचित्र और धरातल पर मापी गई दूरियों को प्रकट करते हैं। इसमें अंश जो है यह मानचित्र की दूरियों को प्रकट करता है और जो हर है यह धरातल की दूरियों को प्रकट करता है तथा ये जो भिन्न है इसमें अंश का मान हमेशा एक ही होता है। जैसा कि आप इस एग्जाम्पल में भी देख सकते हैं, ये जो एग्जाम्पल दिया गया है 1:50,000, इसमें एक जो है यह मानचित्र की दूरी को दर्शा रहा है और जो 50,000 है यह धरातल की दूरी को दर्शा रहा है। तो अंश जो है उसका मान हमेशा ही एक होता है। यदि किसी मानचित्र की निरूपक भिन्न 1/50,000 है तो इसका अर्थ होगा कि मानचित्र और धरातल की दूरियों में 1 और 50,000 का अनुपात है। अर्थात मानचित्र में किसी माप प्रणाली की एक इकाई दूरी धरातल पर उसी माप प्रणाली की 50,000 इकाई दूरी के बराबर है। अर्थात अगर हम मेट्रिक माप प्रणाली का यूज कर रहे हैं तो मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी धरातल पर 50,000 सेंटीमीटर की दूरी को प्रदर्शित कर रही है अगर हम मेट्रिक माप प्रणाली का यूज कर रहे हैं। तो अगर हम अंग्रेजी माप प्रणाली का यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब हुआ मानचित्र पर 1 इंच की दूरी धरातल पर 50,000 इंच को प्रदर्शित कर रही है। इस विधि का सबसे बड़ा गुण यह है कि निरूपक भिन्न को देखकर मानचित्र में प्रदर्शित तथा धरातल की वास्तविक दूरियों का किसी भी रेखिक माप प्रणाली में मान ज्ञात किया जा सकता है। अगर हम रेखिक माप प्रणाली जो है वह मेट्रिक प्रणाली यूज कर रहे हैं तो इसको हम सेंटीमीटर में ज्ञात कर सकते हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर 50,000 सेंटीमीटर। और अगर हम अंग्रेजी रेखिक माप प्रणाली का यूज कर रहे हैं तो हम इसको इंच में ज्ञात कर सकते हैं। निरूपक भिन्न का फॉर्मूला है मानचित्र में किसी रेखिक माप की एक इकाई की दूरी डिवाइडेड बाय उन्हीं इकाइयों में धरातल पर मापी गई दूरी। अब हम देखते हैं आलेखी विधि के बारे में। आलेखी विधि में निरूपक भिन्न के अनुसार ज्ञात की गई किसी लंबाई के बराबर मानचित्र पर एक रेखा खींच करके उसे प्राथमिक और गौण भागों में विभाजित कर देते हैं, जैसा कि इसमें दर्शाया गया है। तो निरूपक भिन्न के अनुसार ज्ञात की गई किसी लंबाई के बराबर मानचित्र पर एक रेखा खींच दी जाती है और उसे फिर प्राथमिक और फिर गौण भागों में विभक्त कर दिया जाता है। फिर ये जो उप विभाग किए जाते हैं इन पर प्रदर्शित वास्तविक दूरियों के मान लिख दिए जाते हैं। जैसा कि दोनों तरफ मान लिखे हुए हैं, एक तरफ तो मील में लिख रखा है 0, 1, 2 और वापस से इस प्राथमिक भाग के वापस से सब डिवीजन किए हैं। एक मील में 8 फर्लांग होते हैं तो इसे 8 फर्लांग के माध्यम से दर्शाया गया है। आलेखी विधि का ये गुण है कि मूल आकार से भिन्न आकारों में मुद्रित किए जाने वाले जो मानचित्र है उन मानचित्रों पर केवल इसी विधि के द्वारा मापनी व्यक्त करते हैं। अगर हम
कोई भी मूल आकार में बना हुआ मानचित्र है, उस मानचित्र को हमें बदलना है, या तो उसको बड़ा करना है मानचित्र को, या फिर मानचित्र को छोटा करना है। तो इस तरह से मूल आकार से भिन्न आकार में जब हम मुद्रित कर रहे हैं किसी मानचित्र को, तो उस मानचित्र पर केवल आलेखी विधि के द्वारा ही मापनी व्यक्त करते हैं। अब हम देखते हैं माप की पद्धतियाँ। सबसे पहली जो पद्धति है वह है मैट्रिक प्रणाली। मैट्रिक प्रणाली में सबसे छोटी जो इकाई है वो है मिलीमीटर, और सबसे बड़ी इकाई जो है वो है किलोमीटर। सबसे छोटी इकाई मिलीमीटर और सबसे बड़ी इकाई किलोमीटर। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं, 1 डेकामीटर में 10 मीटर होते हैं, और 1 हेक्टामीटर में 10 डेकामीटर होते हैं, और 1 किलोमीटर में 10 हेक्टामीटर होते हैं। तो अगर हमें देखना हो कि 1 किलोमीटर में कितने डेकामीटर होते हैं, तो 1 किलोमीटर में होते हैं 100 डेकामीटर। फिर हमें देखना है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में होते हैं 10,000 डेसीमीटर। और 1 किलोमीटर में जो सेंटीमीटर है वो होते हैं 1,00,000 सेंटीमीटर। तो मैट्रिक जो प्रणाली है इसमें सबसे छोटी यूनिट है मिलीमीटर और सबसे बड़ी यूनिट है किलोमीटर। 1 किलोमीटर में होते हैं 1,00,000 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर में होते हैं 10,000 डेसीमीटर, 1 किलोमीटर में होते हैं 1,000 मीटर, 100 डेकामीटर और 10 हेक्टामीटर। अब माप की दूसरी पद्धति देखते हैं हम। सेकंड जो पद्धति है वो है अंग्रेजी प्रणाली। अंग्रेजी प्रणाली में सबसे बड़ी जो यूनिट है वो है मील, और सबसे छोटी जो यूनिट है वो है इंच। अंग्रेजी प्रणाली में सबसे बड़ी यूनिट है मील और सबसे छोटी यूनिट है इंच। एक मील में 8 फरलांग होते हैं, एक फरलांग में 220 गज होते हैं, एक गज में 3 फुट होते हैं, और एक फुट में 12 इंच होते हैं। एक मील में अगर हमें इंच देखना हो कि एक मील में कितने इंच होते हैं, तो एक मील में 63,360 इंच होते हैं। तो मील जो है यह अंग्रेजी प्रणाली की सबसे बड़ी यूनिट है और इंच अंग्रेजी प्रणाली की सबसे छोटी यूनिट है। एक मील में 63,360 इंच होते हैं। तो ये तो हमने देखा कि मापनी क्या है, मापनी की आवश्यकता क्यों पड़ती है और मापनी के कितने टाइप्स है, मानचित्र पर मापनी व्यक्त करने की कौन कौन सी विधियां हैं। अब इसी टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू कर देंगे और आलेखी मापनी के टाइप्स देखेंगे। धन्यवाद।